साथियों, आज हम आपको एक ऐसे होनहार नवयुवक से मिलाएंगे जिन्होंने 3000 एकड़ में महोगनी और मिलिया डूबिया के पौधे लगा के लोगों को माला माल किया है और उन्हें एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। वो बताएंगे और समझाएंगे कि हमारा किसान या हमारा कोई भी लैंडलॉर्ड जिसके पास जमीन है वो इन पौधों को लगा के कैसे फायदा उठा सकता है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। कुछ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इको ग्रो प्लांट प्लेस प्राइवेट लिमिटेड है सर। तो कुछ जी, आप जो लोकेटेड हैं, आपका जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? सर पलवल से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से जी। हाँ। और ये जो जगह है ये कहाँ पे है? सर ये पर्टिकुलरली एक विलेज है कुसलीपुर। अच्छा। ये पलवल के एक्सटेंड में ही है जी। और यहाँ पे ही सर फार्मिंग चल रही है। ये कंपनी है। अच्छा, ये पूरा आपका जो है? ये पूरा फार्म हाउस है सर। कुछ जी, आप एक जो है बिजनेस घराने से हैं और बिजनेस घराने से होते हुए आप जो है एग्रो फार्मिंग में आप जो धस गए और आपने जो है वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। पूरे इंडिया में आप जो है पौधे लगवा रहे हैं सर। तो एक्चुअल किस चीज के पौधे लगवा रहे हैं? सर ये इसको बिजनेस से भी रिलेट कर सकते हैं। जी। दूसरा आप सही कह रहे हैं, जैसे मैं पैन इंडिया में कर रहा हूँ, जैसे आप बता ही रहे हैं। जी जी। तो इसमें मेनली इसका पर्पस ये है कि सर ये मालाबार नीम है। जी। ये आपके बैकग्राउंड में जो है मिलिया दूबिया बोलते हैं इसको। जी जी। ये कमर्शियल लेवल पे भी, अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो फार्मर्स इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी लैंड के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा फाइनेंशियली अगर बात करें तो ये पैसों के लिए भी बहुत अच्छा है और इजी ग्रोथ है इसकी। बहुत कुछ देखा गया है कि मालावार मालावार मालावार। आज हम बात करेंगे मालावार के ऊपर कि ये असलियत है क्या इसकी, और आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी जो असलियत है वो किसान के या जो लैंडलॉर्ड हैं जिनके पास जमीन पड़ी है उनके लिए कितनी कामयाब है। सर ये किसानों के लिए भी बहुत कामयाब है और लैंडलॉर्ड्स के लिए भी, क्योंकि ये लैंड पे ही लगनी है जी। आपकी, कमर्शियल हो एग्रीकल्चर लैंड हो, बहुत सक्सेसफुल है। क्योंकि सर इसका एक तो रेट बहुत अच्छा है, 1400 रुपये क्विंटल। अच्छा। अभी यमुनानगर आपका हापुड़ वाला, जहाँ भी प्लाईवुड इंडस्ट्री, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ये मैं ही नहीं, मैंने खुद सेल आउट कराया तो मैं बता रहा हूँ। तो मिलिया दूबिया का सर इसकी मतलब काफी वीडियोस बन चुकी हैं, काफी लोगों ने बनाई है। मैं भी इसमें पिछले 4 साल से, त्यागी जी आप तो जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 4 साल से इसी में वर्किंग अपनी चल रही है। बहुत अच्छे। तो 3000 एकड़ में तो सर अपना कंप्लीट हो चुका है जी। जो मैंने सराउंडिंग में जहाँ भी लगवाया है। पैन इंडिया का लेते हैं अपना, जैसे राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा हो गया, और स्पेशली राजस्थान में बहुत लगता है क्योंकि सर वहाँ थोड़ी आपको पता है मिट्टी थोड़ी सैंडी होती है, हल्की मिट्टी है, पानी की थोड़ी कमी होती है, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ। अच्छा कुछ ही एक चीज बताओ, 1 एकड़ में अगर हमारा कोई भाई ये मालावार लगाता है तो उसका खर्चा कितना आ जाता है? 1 एकड़ का सर 40,000 रुपीज का खर्चा है। अच्छा। उसका 80 रुपीज सैपलिंग का रेट है, मतलब लगाई समेत सब कुछ करके जो मैं लगाता हूँ। अगर मेरे से डायरेक्टली करते हैं तो 80 रुपीज है, उसमें कंपनसेट थोड़ा बहुत आप जानते हैं बिजनेस है तो हो जाता है जी। बट एक में 40,000 का अगर आप लगाते हैं तो 1 एकड़ से आप 6 साल में 20 लाख रुपए ले सकते हैं। अच्छा, मेरी गारंटी जो हार्वेस्टिंग होगी वो 6 साल के बाद 6 साल में होगी। 5 में उसका हम टेन्योर देते हैं, पर 1 साल हम और एक्सटेंड करके देते हैं कि और डेवलप हो जाए, कोई बात नहीं। जैसे आज की तारीख में लगा तो आज का रेट आप बता रहे हैं 1400 रुपए बताया ना। 1400, और 6 साल के बाद तो फिर महंगाई बढ़ेगी सर। देखो 6 साल बाद तो 2000 रुपए का 2000 रुपए क्विंटल हो जाएगा। हाँ जी। अगर एक पेड़ में से ऑन एन एवरेज जो 3.5 आता है, जो अपनी जी मुरादाबाद में हमने कटवाई थी, हाँ आपके साथ ही तो थे सर, पिछली बार आप सब वहीं थे। हाँ। आपने वीडियो भी शूट करा था और हमने देखा था। अब वहां का रेट जो गया था आज से 1.5 साल पहले 1230 रुपए गया। 1230, हाँ। आपको याद है? याद है मुझे। 1230 रुपए गया था, वो चीज 1.5 साल में 1400 तक आ गई। तो सर आप 6 इयर्स में हम तो फिर भी 2000 रुपीज लेके चल रहे हैं क्विंटल का रेट। हाँ जी, हाँ जी। अगर एक में से 3 3.5 एक निकला था जी, उसमें से बिल्कुल कईयों में से 4 था, तो हमने एवरेज 3.5 की दी थी वीडियो में। बिल्कुल ठीक है, तो 3.5 के 4 के हिसाब से अगर आप लगा लें तो 8-1000 रुपए का आपका पेड़ हो गया। 500 पेड़ 1 एकड़ में लग जाते हैं 10 बाई 10 की स्पेसिंग में। 10 बाई 8 लगा लें, 10 बाई 10 लगा लें, तो आपकी एवरेज लगा लो जी 30-35 लाख रुपए हो गए। हाँ। मैं तो फिर भी 20 लाख रुपए बोल रहा हूँ। तो मालावार के लिए जो मिट्टी पानी कैसा चाहिए कुछ जी? सर बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी चाहिए, जैसे अपनी राजस्थान की बेल्ट है जो, उसकी मिट्टी आपको पता है। हाँ। हमारे पूरे हल्की मिट्टी है। वहां भी सर जब इतना अच्छा डेवलप हो रहा है तो अपनी, और कोई भी स्टेट ले लो, उनसे सबसे अच्छी मिट्टी है। सारी सब स्टेटों की बड़ी अच्छी मिट्टी है, कोई ऐसा नहीं है। और मेनली जो आप पानी की पूछ रहे हैं, उसका टीडीएस नॉर्मल टीडीएस में भी अच्छा डेवलप हो जाता है। जरूरी नहीं है कि बहुत मीठा पानी होना चाहिए, ऐसा कुछ है। या बहुत मतलब बहुत हल्का पानी भी होगा तो आपका बड़ा मालाबार नीम की तो गारंटी है कि अच्छा चलता है, और सब जगह एक्सपेरिमेंटल कर चुका है। एमपी की बात कर लो आप, पंजाब की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, राजस्थान में तो करते ही रहते हैं। यूपी में तो आपने हार्वेस्ट करके भी दिखाया, जबकि एक बात देखो कि वीडियो बहुत हैं मालावार की जी, लेकिन किसी ने हार्वेस्टिंग नहीं दिखाई। हाँ, हार्वेस्टिंग पौधे लगते या
खड़े हुए नर्सरी में ऐसे लगाएं। एक पर्टिकुलर मैं वीडियो की भी बात करूंगा। एक बंदे हैं, दो शख्स हैं, वो हमेशा मालाबार को लेके थोड़ा डाइसी उसमें रहते हैं, फार्मर्स को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। जी आपके सांप बगल में लगा हुआ है मालाबार में, आप भी सर त्यागी जी काफी टाइम से जानते जी हैं। ये 1.5 साल का पौधा है, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। बिल्कुल। अभी बिल्कुल आपका क्या कहते हैं, रेनी सीजन है, मानसून चल रहा है, तो हमने प्रूनिंग नहीं कराई। अब इसकी जस्ट 2 महीने बाद प्रूनिंग हो जाएगी पूरे प्लांट की। हाँ इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। आप बॉटम से लें सर, इसको हाँ। दिखाएं प्रॉपर तरीके से, स्ट्रेट है, ये हमने बाउंड्रीज का बना रखा है पूरा, ठीक है। आप प्लांट की ग्रोथ देखें, ठीक है, इसकी प्रूनिंग होने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा और मतलब मोटाई भी बढ़ेगी। मोटाई इसकी 30-32 इंची हो जाता है। आप नॉर्मल से नॉर्मल जो लकड़ी होती है सर, उसका भी रेट 300-400 रुपए होता है क्विंटल का, जो जालन जिसको कहते हैं जलाने के काम। हाँ, जो जलाने का है। सर ये बिल्कुल लैब में टेस्टेड प्लांट्स हैं। प्लाईवुड वालों ने रिकमेंड करा है खुद, क्योंकि यूकेलिप्टस और पॉपुलर धीरे धीरे बैन होता जाएगा, बिकॉज वो पानी बहुत लेता है। ये पानी भी आपका कम लेता है, तभी मोस्टली राजस्थान में बहुत प्रेफर हो रहा है। लगाए भी बहुत ही त्यागी जी, हमने भी मिलके भी 40 एकड़ में करा था एक प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चीज को यही बता रहा हूँ पर्टिकुलरली कि इसमें कोई भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मालाबार के लिए मालाबार मिलिया दूबिया आप लगाएं, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। किसान लगाएं, जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड हैं वो लगाएं। बिल्कुल। तो कुछ जी, ये जो खेत है इसमें किस चीज की तैयारी चल रही है? सर इसमें महागुनी की चल रही है, अफ्रीकन महागनी है जी। और ये कमर्शियल प्लॉट है वैसे, बट इसमें ये पूरे में इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो इसमें महागुनी की प्लांटेशन हो रही है। तो ये कै बाई कै पे लगा रहे हैं आप? 10 बाई 10 पे। अच्छा, 10 बाई 10 10 बाई 10 की स्पेसिंग है, जी। फ्रॉम प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। अच्छा, दोनों साइड से? दोनों साइड से 10 बाई 10 की। सर ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना, ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप देख रहे हैं ड्रिजलिंग हो रही है, थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, तो इस वक्त प्लांटेशन के ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं और लोग करवाते भी हैं। तो हायर लेवल के जो प्लांट्स हैं वो इस टाइम पे कमर्शियल लेवल पे वो लग जाते हैं। हाँ, मतलब जो है ग्रोथ में जो बहुत ही अच्छा हो रहता है। अच्छा ग्रोथ रहती है जी। बहुत बढ़िया। कुछ जी, हमारे पीछे जो है महोगनी के पौधे खड़े हैं, रेडवुड। थोड़ा सा इनके ऊपर भी प्रकाश डालिए, जिससे कि हमारे किसान भाई या जो लैंडलॉर्ड हैं वो समझ सकें और इसे लगा सकें और इससे फायदा उठा सकें। अब देखो सर, अभी मालाबार की बात हो गई, मिलिया दूबिया की, उसका टेन्योर है 6 ईयर्स। अच्छा, 6 साल का। जिन्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म करना है या बाउंड्रीज कवर कराना चाहते हैं बड़े स्केल की जो लैंड्स हैं उस पे, तो आप महागनी की तरफ जाएं। आप बिटवीन द लैंड भी लगा सकते हैं अगर आपके पास लैंड है, टाइम है आपके पास। ये बहुत एक्सपेंसिव वुड है। शीशम हो गया आपका, अगरवुड हो गया, उन सबसे ज्यादा फाइन क्वालिटी का प्लांट है ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप स्ट्रेटनेस देखें सर, प्लांट एकदम से जो है लट्ठा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ये। आप कितने भी डीप में जाएं, थोड़ा रेनी है तो ग्राउंड थोड़ा डिसबैलेंस हो रखा है, तो आप पूरा देखेंगे सारा तो बिल्कुल स्ट्रेट प्लांट है। क्वालिटी बहुत हाई है इसकी। सबसे पहली बात, ये वो नहीं होता जी, वाटर प्रूफ है। अच्छा, गलता गलता नहीं, वाटर रेसिस्टेंट जिसे कहते हैं। और दूसरा, दीमक नहीं लगती, तो वैसे आपका लैंड सिक्योर हो गया। कटिंग के टाइम आप इसका 1 फुट में कटिंग करा देंगे, 1 फुट ऊपर से, ये फिर से ग्रोथ हो जाता है। अच्छा, फिर से कट जाएगा। हाँ, बुलकट अगर काटेंगे से, हाँ 15-20 ईयर्स का इसका, 15 ईयर्स का मान के चलते हैं, 12 से 15 साल का। आफ्टर 4 ईयर्स, शुरू में जब आप लगाएंगे 4 साल तक जो वुड है, जो लकड़ी है वो व्हाइट रहती है। अच्छा। आफ्टर 4 ईयर्स ये रेड होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मेनली अफ्रीकन वुड कहते हैं इसको, अफ्रीकन महागनी इसकी रेड वुड है। और ये अप्रॉक्स जो रेट कोड हुए हैं, मैंने एक अपनी बिहार में एक जगह है स्पेसिफिक, मेरे को डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं वहाँ मैंने हार्वेस्टिंग भी करवाई इसकी। थोड़ा रेट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। 1200 से 1300 रुपये क्यूबिक फिट। अच्छा, इसे गन फिट कहा जाता है। हाँ, घन फिट, वो उसका इसका रेट है। एक में से अप्रॉक्स 25 गन फिट की एवरेज जब पूरा पेड़ डेवलप हो जाता है तो आ जाती है। तो आप ये प्लांट भी रख सकते हैं। तो एक पौधा अगर हमने आज लगाया है और वो 15 साल बाद, एक अंदाजा, रेट भी बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, अंदाजा लगाया हो जाए जाएगा? तो 40-45,000 का आप एक प्लांट ले लें। अच्छा, 45,000 रुपीज का आराम से। क्योंकि आप कैलकुलेशन कर लें, 1200 रुपये बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल आप 1000 लगा लें। हाँ, है 1000 से 25 या 30 आता है, ये रेट आज का है। आप बात कर रहे हैं 15 साल की, अगर वो 2000 भी हो गया तो 50,000 का प्लांट। हाँ, तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो 1 एकड़ में इसके पौधे कितने लगाए जाते हैं? ये कितनी दूरी पे लगाया जाता है? ये 1 एकड़ में 400 प्लांट्स। अच्छा, हाँ, इसको मैं जो प्रेफर करता हूँ 10 बाय 12 पे लूँ। अच्छा, 10 बाई 12। 10 बाई 12 पे, 10 से 10 प्लांट की और 12 बाई 12 प्लांट से रो की। हाँ, रो से रो की 12 और 10 से 10 प्लांट टू प्लांट की हार्वेस्टिंग में आप, मतलब हार्वेस्टिंग कह रहा हूँ उसमें
इंटरक्रॉपिंग में कुछ भी कर सके। इंटरक्रॉपिंग में करें, अगर जुताई भी करनी है तो 12 फुट में जो और ट्रैक्टर मेनली अपने दोनों निकल के प्रपोजल चलाएं। अगर लेकर चलते हैं सर, तो इसमें आप जैसे इंटरक्रॉपिंग में लेमन लगा सकते हैं। अच्छा, लेमन बहुत सूटेबल है, लेमन इजी टू ग्रो है। इसमें राजस्थान वाली बेल्ट हुई, एमपी बेल्ट हुई, कोई सा भी बेल्ट हुआ, उसमें लेमन बहुत अच्छा होता है। मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ जी, तो उसमें लेमन जो पर्टिकुलर है ना बहुत अच्छा चलता है, मेंटेनेंस भी कम है। और मालाबार और महागुनी दोनों के साथ इंटरक्रॉपिंग में जैसे 4 प्लांट है सर, रोज जा रही है ना, हाँ। 4 के बीच में 1 लेमन, एक लेमन का पेड़। फिर 4 पेड़ छोड़ दो, फिर 1 लेमन लगा दो। तो इंटरक्रॉपिंग में 1 एकड़ से आप अगर 6 साल की एवरेज माने तो 30 से 40 लाख तो आप मालाबार मालाबार में निकाल जाओगे, क्योंकि वो तो 6 साल में कटेगा आपका। इंटरक्रॉपिंग में बहुत अच्छी एवरेज आ जाती है, 40-50 किलो, 40-50 kg फ्रॉम 1 लेमन प्लांट। अच्छा। सीजनल 2 बार सीजन आते हैं, एक आपका होता है एक्सट्रीम गर्मी का, उसके बाद एक मिड का सीजन आता है सितंबर अक्टूबर, दोनों टाइम आपको वो मिलेगी फ्रूटिंग। तो खुशी, जैसे आप पौधे लगवाते हैं, कोई भी लैंडलॉर्ड हैं या किसान हैं या किसी की फालतू लैंड पड़ी हुई है, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप जो है किस तरीके से प्रोसीजर चलता है? सर प्रोसेसर यही होता है कि मेरे पास पूरी टीम है जी। प्रोफेशनल्स भी हैं, जिनको 20-20 25-25 साल का मैंने वो हायर कर रखे हैं। वो बंदे प्लांटेशन करते हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं, जो डिस्टेंसिंग होता है, जैसे जो भी पार्टी होती है। हाँ, पहले जो है पूरा जो है पैमाइश हाँ, करके पूरा एग्जामिन होता है, सारी लैंड को देखा जाता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं जी। इसी प्रोसेस से। हाँ, या पहले ये भी देखा जाता है कैसी मिट्टी है, पानी कैसा है, या सारी चीजें? मोस्टली मिट्टी, जैसे अपने मालाबार के लिए तो जी मिट्टी का इतना देखने का जरूरत नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मिट्टी पानी दोनों मत देखो, मालाबार नीम लग जाता है कहीं पे भी और अच्छा ग्रोथ ले लेता है, मतलब 3-4 क्विंटल तो एक पेड़ में से निकल जाएगा जी, अगर सही से डिस्टेंसिंग हो। मेन खेल यही है कि जिससे भी आप एग्जीक्यूशन कराते हैं उनसे आप यही चेक करें कि डिस्टेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्या होता है, मोस्टली लोग अपने पेड़ को सेल करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में लगा देते हैं, जो कि बेनिफिशियल नहीं है। डिस्टेंसिंग जितनी चाहिए, खुलेगा नहीं, हवा नहीं लगेगी, धूप हवा लगेगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हाँ, और मोस्टली यही है कि आप डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान दें। तो अगर आप मेरी बात करते हैं कि मैं लगवाता हूँ, तो मेरे पे पूरे प्रोफेशनल टीम है, ये चीज की आप जब बुलाएंगे तब करेंगे। तो उसमें समय समय पे जैसे पौधे लग गए, उसके बाद में खाद पानी वगैरह या वो हम कंसल्टेंसी कीटनाशक वगैरह कुछ ऐसे, तो कंसल्टेंसी कहते हैं उसको। वो कंसल्टेंसी हम प्रॉपर तरीके से देते हैं, सबको बताते हैं कि कैसे कैसे करना है, सारा गाइड करेंगे हम आपको। अब अगर हमारा पौधा तैयार हो गया और जब बेचने की सेल की बात आई, तो क्या आपसे कांटेक्ट करना पड़ता है या 100%? अगर आप कांटेक्ट मेरे से करना चाहते हैं तो मैं आपका 100% सेल आउट करा दूंगा, मेरी गारंटी है। मैंने 15-20 डील्स कर भी चुका हूँ, मैक्सिमम मोर ही ज़्यादा ही करी होगी जितना मेरे को याद आ रहा है। तो मैं आपका बिल्कुल, अभी 1300-1200 रुपये क्विंटल चल रहा है, ठीक है जी, मैं आपका आने फ्यूचर वाले में जो भी रेट होगा उस हिसाब से मैं आपकी डील करा दूंगा। प्लाईवुड में रिकमेंडेड है, मालाबार नीम, मीलिया दूबिया रिकमेंडेड है बिल्कुल 100% जी। इसको लगाएं आप, बिक जाएगा आगे फ्यूचर में। तो कुछ जी, आप और क्या कहना चाहेंगे किसानों से या कोई भी जो इस चीज को लगाने का इच्छुक है? किसानों, त्यागी जी देखो काफी टाइम से बात चल रही है, किसानों से मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़े स्केल पे करें, जो अपनी नॉर्मल जो भी है आपकी वो छोड़ दें बिल्कुल, जो मतलब करते रहें उसको भी, बट मोस्टली एग्रो फार्मिंग में आए। इसमें आपको फ्यूचर में थोड़ा होल्डिंग तो है 5-6 ईयर्स का, बट अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है। स्पेशली अपना मालाबार नीम है, महागनी है, ये 2 ऐसे प्लांट है, और इंटरक्रॉपिंग में लेमन, लो मेंटेनेंस प्लांट है, अच्छी ग्रोथ है और अच्छा फ्यूचर है इसका, 100% अच्छा फ्यूचर है। मेरा खुद का एग्जामिन करा हुआ है, 4था साल हो गया मेरे को इसमें, 4th ईयर है मेरा, तो कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया। तो आप यही चीज़ लगाएं, बाकी त्यागी जी टू यू। तो साथियों, आपने देखा कुश जी को जो है इसमें 4 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, और उन्होंने जो है पौधे लगाए भी हैं और उनकी हार्वेस्टिंग भी किया। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे कई सारे मॉडल लगाए हुए हैं, और इन्होंने यहाँ पे हार्वेस्टिंग जो की है उसमें से फुटेर निकल के फिर दोबारा से पौधे तैयार हो रहे हैं। ये भी है कि एक बार लगाएं और बार बार काटें, ये भी है। तो साथियों, क्यों ना ऐसे पौधे आप भी लगाएं और फायदा उठाएं। धन्यवाद।